एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो विशेष है और आज वैसे ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, ज़रूरत नहीं है इसको अपलोड करने की, बट फिर भी आप लोगों के कमेंट आए थे कि दीदी प्लीज़ इस वीडियो को एक बार फिर से अपलोड कर दीजिए और थोड़ा सा डीपली समझा दीजिए। तो चलिए मैं उसी पर आज जो है वो वीडियो लेकर आई हूँ और इसी टॉपिक पर जो है वो आपको जानकारी दूँगी। तो सबसे पहले जो एक समस्या है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि दीदी हमें, और ये कमेंट बहुत पहले से भी आ रहा है कि हमें चौकी का विसर्जन कब करना चाहिए, माता रानी की चौकी कब हटानी चाहिए, उनका विसर्जन जो है वो कब करना चाहिए। तो हमें माता रानी की चौकी, देखिए हर व्यक्ति के घर का अपना एक चलन होता है, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है तो फिर आप अष्टमी की प्रॉपर व्रत रह के, कन्या खिलाकर, हवन कर कर अष्टमी की शाम को जो है वो अपने जो जवारे वो रखे हैं उनका विसर्जन करेंगे और चौके को हटाएंगे। अगर आपके यहाँ नौमी मनाई जाती है, नौमी का विसर्जन होता है, नौमी आप 9 दिन का व्रत करते हैं पूरा और फिर जो है आप उसके बाद विसर्जन करते हैं, तो नौमी के दिन आप पूरा जो है सुबह से प्रॉपर पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, हवन करेंगे, कन्या खिलाएंगे और शाम को जो है विसर्जन करेंगे। व्रत का पारण आपका जो है वो नौमी के दिन पूरा चलेगा, दशमी की सुबह करेंगे क्योंकि फिर आप पूरे 9 दिन का व्रत करके दशमी को पारण करेंगे। अष्टमी का भी यही है, आप पूरे 8 दिन का व्रत रहेंगे, आप अपनी जो है जयंती विसर्जन कर लेंगे, समस्त कार्य जो है पूजा से रिलेटेड कर लेंगे, कन्या वगैरह आप खिला लेंगे और फिर जो है आप दशमी को जो नौमी की जो है सुबह में अपने व्रत का पारण करेंगे। बहुत बार कह चुकी हूँ, फिर कह रही हूँ, मोस्टली हर वीडियो में ये बात मैं बोलती हूँ लेकिन फिर भी कह रही हूँ, कलश पर रखे हुए नारियल को नहीं फोड़ा जाता है। जब हम वो नारियल कपड़े में लपेट कर रखते हैं तो वो एक तरीके से, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मान्यता है लेकिन जो मुझे पता है मैं वो आपको बता रही हूँ। जब हम उसमें धागा बांधते हैं, कलावा बांधते हैं, कपड़े में बांध के लपेट के रखते हैं तो हम अपनी किसी मन्नत के लिए संकल्प मांग रहे होते हैं। और जब हम संकल्प बांधते हैं, आप हिंदू अगर धर्म की बात करेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ, जब आप संकल्प बांधेंगे तो उस संकल्प को तभी खोला जाता है जब वो संकल्प पूर्ण हो जाता है। नारियल भी उसी तरीके से है, जब आप उस नारियल को रखेंगे इसका मतलब आप मन्नत मांगेंगे और फिर या तो आप उस नारियल को संभाल के रख लीजिए, जब तक आपका जो है वो नहीं हो जाता, आपने जो भी मन्नत देवी जी से मांगी है वो पूरी नहीं हो जाती है, आप तब तक के लिए उसे संभाल के रखिए, पूरी हो जाए उसके बाद आप विसर्जन करिए। नहीं तो आप माँ से हाथ जोड़कर निवेदन करके उसे विसर्जित कर दीजिए और उस नारियल को फोड़िए मत, उसे फोड़ा नहीं जाता किसी भी कीमत पे। संकल्प की नारियल को ना ही फोड़ते हैं। संकल्प का अगर हमने एक धागा भी कहीं बांधा है तो उस संकल्प के धागे को खोलते नहीं हैं। संकल्प से जुड़ी किसी चीज़ को छेड़छाड़ नहीं किया जाता, ठीक है। विसर्जन कहाँ करें, बहुत सारी ये लोगों की दुविधा है, दीदी विसर्जन कहाँ करें। विसर्जन आजकल तो गवर्नमेंट वो करवा रही है, जगह जगह जो है विसर्जन के लिए गड्ढे खुदवा दे रही हैं। तो अगर आपके यहाँ है तो आप उनमें विसर्जन कर दें, अगर नहीं है आप जल विसर्जन कर सकते हैं। जल विसर्जन से कोई भी इन्वायरमेंट ख़राब नहीं होता। उसकी 2 चीज़ें मैं आपको बता दूँ, आप पुष्प वगैरह जो है, एक सही विधि में विसर्जन की बता दूं, ये विधि बता चुकी हूँ फिर भी आप लोगों को कमेंट आते हैं। तो पूजा के जो पुष्प हैं वो आप गमले में डाल दीजिए, घर के गार्डन में डाल दीजिए, किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, वो अपने आप फूल बनकर उत्पत्तित हो जाते हैं। कलश का जल, इसे आप अपने घर के गमलों में डालिए, घर के कोने कोने का छिड़काव करिए, प्रसाद रूप में इस जल को स्वयं भी ग्रहण करिए। छिड़काव करने से घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो समाप्त होती है। स्वयं पीने से प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माँ का आशीर्वाद मिलता है। गमलों में डाल देने से एक्स्ट्रा पानी जो बचता है उसे अशुद्ध जगह नहीं डालते, इसीलिए हम पेड़ों में डाल देते हैं ताकि पेड़ों को भी जो है वो ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अब है उसमें लौंग, सिपाड़ी, इलायची और जैसे कि हल्दी होगी। हल्दी फूल जाती है, आप चाहे तो उसे खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होती, आप पीस कर उसे सब्जी वब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं करना चाहते आप किसी गमले में डाल दीजिए। अब विसर्जन के लिए बची है आपकी जयंती। कुछ लोग कहते हैं दीदी जयंती को क्या ऐसी किसी पेड़ के नीचे रख दें। जी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए।
प्रॉपर विसर्जन करना चाहिए। अब जो आपकी जयंती है आप उन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं, उससे कोई इन्वायरमेंट ख़राब नहीं होता है, मिट्टी जो है वो जल में अपने आप मिल जाती है। इसी तरीके से कलश का, अगर आप कलश को विसर्जन करना चाहते हैं तो आप जल में डाल सकते हैं। उससे क्या होता है, लौंग, इलायची, सिपाड़े वगैरह, जल में बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो खुद ही खा लेते हैं, और पानी में तो पानी मिल ही जाता है। नारियल का भी यही सिस्टम है, अगर आप विसर्जन करते हैं तो नारियल भी कहीं ना कहीं किसी जानवर के मुंह में चला जाएगा। अगर ये व्यवस्था नहीं है, आपके घर में थोड़ी बहुत कच्ची भूमि है, तो आप गड्ढा खोद के, प्रणाम करके, भूमि का शुद्धिकरण करके और विधि विधान से जो है सभी सामग्री का उसमें विसर्जन कर दें। वो कैसे करना है, पहले गड्ढा खोद लीजिए, गड्ढे में थोड़ा सा गोबर चारों तरफ चाहे तो लगा दें, नहीं तो गोबर के छींटे मार के गंगा जल से आप छिड़काव कर दीजिए, जो वो जगह हो गई शुद्ध। अब समस्त पूजन की सामग्री को आप उसमें रख दीजिए, थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, एक धूप दीपक दिखा दीजिए और सभी सामग्री को ढक दीजिए, मतलब मिट्टी ऊपर से चढ़ा दीजिए। तो ये हो गया भूमि विसर्जन। ये भी व्यवस्था नहीं, जैसे कि आजकल हमारे घर में फ्लैट्स हो गए हैं, हमारे घर में इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती, हम कच्चा कूना छोड़ते ही नहीं, पसंद ही नहीं करते छोड़ना। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो एक बड़ा सा गमला ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी मिट्टी भरवा लीजिए, सारा विसर्जन उसी गमले में आप कर दीजिए। देखिए अगली नवरात्रि आते आते तक वो अपने आप सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी की चीज़ मिट्टी में ही मिल जाएगी, वो चाहे इंसान का शरीर हो और चाहे जो भी हो, सब मिट्टी से उत्पन्न होता है और मिट्टी में ही एक दिन मिल जाता है। तो आप इस तरीके से गमले में भी विसर्जन कर सकते हैं। कन्या कब खिलाएं, बहुत सारे लोगों का कमेंट ये कि दीदी हम उस दिन, हमारे पंडित जी बहुत जल्दबाजी में रहते हैं और सुबह सुबह कन्या खिलाने के लिए हवन करवा देते हैं, हम कन्या नहीं खिला पाते। हवन पूर्ण तब होता है जब आपके नवरात्रि के संपूर्ण पूजन हो चुके होते हैं, इसीलिए हवन में हम अंत में नारियल की आहुति देते हैं। सबसे अंत में हम जो है नारियल डालते हैं, थोड़ी बहुत हवन सामग्री बची होती है वो डाल देते हैं। जो घी बचता है, ये मैं इस पर एक वीडियो इसी में लंबा सा हो जाएगा, थोड़ा बता देती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी हम हवन में जो घी रख के बैठते हैं वो बच जाता है, तो हम उस घी का क्या करें। उसका कुछ नहीं करना है, उसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उससे पूरा लास्ट में जब हम आहुति देते हैं तो पूरा घी, वो जो चम्मच रहती है घी वाली, उसी में लगा के पूरा घी उसी में छोड़ देते हैं। कुछ लोग ये भी कहते दीदी हवन सामग्री बचती है तो क्या उसे रख सकते हैं। जी नहीं, एक बार अगर आपने हाथ लगाया और आपने हवन सामग्री डालना शुरू की, इसका मतलब वो पूरी हवन सामग्री अब झूठी हो गई है, आप उसे दूसरी पूजा में इस्तेमाल नहीं कर सकते। याद रखिएगा, जब हवन करते हैं तो हवन में ये वाली और जप में ये वाली, इन दोनों उंगलियों का प्रयोग नहीं करते। समझ लीजिएगा ध्यान से, जप में ये वाली और हवन नहीं, जब हम ऐसे करते हैं ना, तो जप में ये वाली और हवन में ये वाली, इन दोनों उंगलियों का प्रयोग ना करें। तो हम जो हवन है वो हमेशा इस तरीके से देते हैं और जो जप है वो हमेशा ऐसे करते हैं, इस तरीके से। नहीं है तो आप ऐसे पकड़ लें, लेकिन कोशिश करें कि आप जो है इस तरीके से, नहीं मैं आपको गलत बता रही हूँ, आई एम सॉरी। जब हमेशा ऐसे करते हैं तो इस उंगली को मोड़ के रखिए, ठीक है। समझ लीजिए ये उंगली जप में और ये उंगली हवन में, इन दोनों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका जप में प्रयोग नहीं करना है और इसका हवन में नहीं करना। तो हमेशा ऐसे देना है और इस तरीके से आपको जप करना है, ठीक है, ऐसे। बस ये तीन उंगलियों का प्रयोग होता है जप में, इन्हीं दोनों का होता है हवन में। तो इन तीनों उंगलियां महत्वपूर्ण, आप चाहे तो इन तीनों को मोड़ने की आदत डाल लें। तो इस तरीके से आप जो है वो हवन में आहुति दें, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि घी बचे, अंत में हवन सामग्री बचे, जो भी चीज़ें बचती हैं वो आप हवन में डाल दीजिए। बात ये हो रही थी कि कन्या के हवन के बाद खिलाई जा सकती हैं, जी नहीं। फिर तो आपका नवरात्रि का पूजन ही पूर्ण हो गया। नवरात्रि में फिर कन्या खिलाने का मतलब कोई बनता ही नहीं। अगर ऐसा होता है कि आपको अष्टमी नवमी पर कन्या नहीं मिलती है, तो नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि से आपके हवन होने के पहले पहले आप किसी दिन भी कन्या खिला सकते हैं। ऐसा कोई महत्वपूर्ण नहीं हम अष्टमी को ही खिलाएंगे। मैं तो आपसे कहूँगी आप प्रथम दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठवें दिन, जब भी आपको कन्या मिल जाए आप जो है वो खिला दीजिए। उससे दो लाभ होंगे। अगर आप पहले खिला देंगे, देखिए अष्टमी नवमी में होता क्या है, कन्याएं एक घर जाती हैं, इतना खा लेती हैं कि फिर वो आपके घर आके ठीक से नहीं खाती हैं। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप उन्हें नवरात्रि के बीच में किसी भी दिन बुला लीजिए, 9 दिन के बीच में आप किसी भी दिन बुला के अच्छे से पेट भर के खिलाइए, अच्छे से दान कर दीजिए। तो इस तरीके की स्थिति आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि चावल का क्या करें, कलश का क्या करें, चौका क्या करें, ये बहुत ज़्यादा है और इसे मैं दोबारा से फिर समझा रही हूँ। कलश का विसर्जन घर के अंदर ही बड़े ही आसानी किया जा सकता है। चावल जो हैं जिन्हें हम रंगते हैं उन्हें आप घर की छत पर रख दीजिए, चिड़िया वगैरह इतनी आती हैं वो खा लेंगी।
नहीं है ऐसी स्थिति, आप किसी गमले में डाल दीजिए। चींटियाँ होती हैं, ऐसी भूमि के बहुत से कीड़े मकोड़े होते हैं जो उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, पूजा के चावल फूड कलर से रंगिएगा ताकि कोई भी जानवर उसे खाए तो उसके मुंह में जो है वो अन्न का दाना जाए, जहर ना जाए। अगर आप कोई अन्य कलर मिला देंगे तो वो एक तरीके का जहर हो जाएगा। आप चाहें तो उसे जल में भी डाल सकते हैं, उससे मछलियाँ वगैरह भी उसे खा लेंगी। ठीक है, जो है जौ का विधिवत भूमि विसर्जन करें या फिर जल विसर्जन करें, इन दोनों में से कोई एक विसर्जन आप कर सकते हैं। विसर्जन की विधि मैंने आपको बताई है, पूरी डिटेल में शेयर है, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। कुछ लोग कमेंट था कि दीदी हम दान क्या करें। दान हमेशा क्षमता के अनुसार होता है, दान क्षमता से बाहर नहीं किया जाता, क्षमता के अंदर किया जाता। आपके पास सोना दान करने की क्षमता है, आप सोना दान करिए। आपके पास चांदी दान करने की क्षमता है, आप चांदी दान करिए। आपके पास कुछ नहीं दान करने की क्षमता है तो आप सिर्फ अपना प्रेम दान करिए। प्रेम ही मात्र एक ऐसी वस्तु है जो आप जैसी देंगे वैसी ही प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके की स्थिति है दान में। वैसे कहते हैं कि आप ब्राह्मण देवता को वस्त्र दान कर सकते हैं, ब्राह्मण देवता को भोजन दान कर सकते हैं, उन्हें दक्षिणा दान कर सकते हैं, सोना चांदी। ग्रंथ तो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन इतनी व्यक्ति की क्षमता नहीं होती। तो आपकी जो भी क्षमता है कच्चे पक्के भोजन की वो दान करें, जो भी दक्षिणा 10, 11, 50, 100 जो भी देना चाहें वो दान करें, जो भी आपकी क्षमता है। सीधी सी बात है, जो भी आपकी क्षमता है उस अनुसार आप दान करें। पारण कैसे करें, ये भी बहुत सारे लोगों का सवाल है। पारण करने के लिए क्या विशेष है, तो पारण का लिए नवरात्रि का जब हम पारण करते हैं तो पहले हम हवन कर लेते हैं, पूर्ण आहुति दे लेते हैं, पूरी तरीके से विसर्जन कर लेते हैं, चौकी हटा लेते हैं। अखंड ज्योत के बारे में बताना भूल गई, अब आ गई तो बता देती हूँ। अखंड ज्योत अगर पहले से जल रही है, नौमी पूरी हो गई है, वो नहीं बुझ रही है, तो आप उसे खुद से ना बुझाएं, खुद से पंखा चला के फूंक मार कर उसे ना बुझाएं। अखंड ज्योत को निकाल के अब घर के बाहर रख दें, तुलसी के पौधे के पास रख दीजिए, चाहे घर के आंगन में रख दीजिए, चाहे छत पे रख दीजिए। वो खुद में समाप्त हो जाएं तो ठीक है, आप उन्हें खुद से समाप्त मत करिएगा, वो स्वयं से अपने आप जो है वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ज्योत हटा लीजिए। तो जब आपकी ज्योत हट जाती है, हवन हो जाता है, विसर्जन हो जाता है, तो अगले दिन आप चाहे नौमी को करिए आप विसर्जन पारण, चाहे दसवीं को। अष्टमी वाले नौमी की सुबह पारण करेंगे, नौमी वाले दसवीं की सुबह करेंगे। 9 दिन का व्रत पूर्ण करके, ऐसा नहीं है कि आप नौमी की शाम को ही पारण कर लेंगे, फिर वो 9 दिन का व्रत कहाँ हुआ, वो तो शाम को ही आपने पारण कर लिया, इसलिए उसे आप शुभा करिए। अगर मेरी बात करें तो मैं दसवीं की शुभा करती हूँ। ठीक है, तो इसमें आप क्या करें, कुछ नहीं करना, आपको स्नान ध्यान करके मंदिर में आना है, माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ हमने 9 दिन का व्रत पूरा किया है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है शुद्धता की, सात्विकता की, और इंसान है, मानव जाति की पहचान ही गलतियां हैं। अगर मानव जाति की जो सबसे बड़ी पहचान है वो ये है कि कदम कदम पे गलती होती ही रहती है। तो अगर कोई गलती हमसे हुई है तो हमें क्षमा करें, आगे हमारा मार्गदर्शन करते रहें ताकि हम आगे से कभी कोई गलती ना करें, और अपना आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बनाए रहें। इस तरीके से हम माँ से प्रार्थना करेंगे। माँ को धूप दीपक दिखा के मंदिर में ही बैठ के माँ का आशीर्वाद लेके, सब लोगों में प्रसाद वितरण करके, घर में सभी लोगों का, बड़े जन जो भी आपके सास हैं, ससुर हैं, जिठानी है, ननन है, जो भी हैं, अगर कोई पुरुष रह रहे हैं तो पुरुष भी अपने माता का, पिता का, आपके भाई हैं उनका, सबका आशीर्वाद लेकर, और तुलसी का पत्ता और इलायची दाना उसको रख के निगला जाता है, 1 गिलास पानी पी लिया जाता है। ऐसे आपके व्रत का पारण होता है। अगर 9 दिन का व्रत आपने पूरा रखा है तो थोड़ा सा संभल के खाइए पिएगा, एकदम से खाने से लोग बीमार भी हो जाते हैं। तो ये हो गया। बीच में व्रत टूट जाए तो क्या करें, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, संकल्प तो 9 दिन का रहते हैं लेकिन भूल जाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ खा लेते हैं, कुछ लोगों को आदत नहीं होती है तो खा लेते हैं बीच में। तो अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, आप अपने व्रत के लिए माँ से क्षमा मांगें कि माँ हमने संकल्प लिया था, ये बीच में ही खंडित हो गया है, कोई बात नहीं, आप दान निकाल दीजिए। जिस दिन आपको लगता है कि हाँ हमने बीच में कुछ खा लिया, हमारा व्रत खंडित हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप जाके स्वीकार कर लीजिए, माँ से उस बात को स्वीकार कर लीजिए, और 2-3 लोगों को बात बता भी दीजिए। ऐसा गुप्त मत रखिए उसे कि आपका व्रत खत्म हो गया तो आप किसी को बता नहीं रहे। अगर वो खंडित हो गया तो आप घर के जो जन हैं उन्हें सूचित कर दीजिए कि भाई हमारा व्रत जो है वो खंडित हो गया है। माँ से भी आप क्षमा मांग लीजिए, और जो भी आप करना चाहते हैं, आप चाहें तो दान निकाल दीजिए। पंडित जी के लिए दान जरूर, ऐसी स्थिति में पंडित जी का दान अवश्य निकलता है। दान में आप कच्चा पक्का भोजन ले लें, 10, 11, 100, 150 जो भी है आप दक्षिणा ले लें, पंडित जी को प्रणाम करें, और पंडित जी से भी ये बात कह देंगे, पंडित जी हमारा व्रत खंडित हो गया इसलिए हम आपको ये दान बीच में ही दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है आप उसे पूर्ण करें।
कभी भी ऐसा नहीं होता कि अब बहुत सारे लोग कमेंट आए थे कि दीदी हम क्या ऐसा कर सकते हैं 2 दिन का व्रत रह लें, फिर एक दिन हम खाना पीना खा के फिर अगले 2 दिन का व्रत रह लें, फिर खाना पीना खा के फिर 4 दिन का व्रत रह लें। तो ऐसे नहीं होता है, संकल्प लिया जाता है। या तो पूर्णतः 9 दिन का रहिए, या फिर आप उठते बैठते रहिए, मतलब प्रथम दिन रहिए और अंतिम दिन रहिए, इस तरीके से रहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपकी छोटे मोटे सभी समस्याओं का समाधान किया है। जो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, आप लोगों को लेके बड़ा डिस्टर्ब होते हैं कि इन्हें क्या करें, कैसे क्या करें, तो वो मैंने इस वीडियो में बताया है। विसर्जन से जुड़ी थी ये सारी वीडियो, नवरात्रि के विसर्जन को बारीकी से कैसे समझे। तो इस प्रकार से आप हट सकते हैं। नौमी की शाम को या माता की चौकी हटा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप व्रत का पारण लेकिन 10वीं की सुबह ही करेंगे, क्योंकि जवारे विसर्जन का नियम होता है ना, आप देख लीजिए कैलेंडर में कब लिखा है जवारे विसर्जन, बस उसी हिसाब से आपके जवारे जो है वो विसर्जन होंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।